आज का जो वीडियो है वो सबसे डिमांडिंग वाला वीडियो है, क्योंकि आज का वीडियो है केक पर। बहुत से लोगों के कमेंट आए हैं कि जब वो लोग माइक्रोवेव में केक बनाते हैं तो उनका केक अच्छा नहीं बनता है। कभी वो केक फट जाता है, कभी ऊपर से जल जाता है, कभी अंदर से कच्चा रह जाता है और कभी तो बिल्कुल जाली ही नहीं बनती, एकदम बैठा बैठा बनता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग की इन सारी समस्याओं का समाधान कर दिया जाए और आप लोग के साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर की जाए जो कभी भी फेल नहीं होती है। इस वीडियो में मैं केक बनाने के लिए आपको एकदम परफेक्ट मेज़रमेंट बताऊंगी कि कैसे आपको केक का मेज़रमेंट करना है, क्योंकि यदि आपका केक का जो मेज़रमेंट है वो सही रहा ना तो केक आपका माइक्रोवेव में बहुत अच्छा बनेगा। तो चलिए अब बिल्कुल देर नहीं करते हैं और रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो केक बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने माइक्रोवेव को प्रीहीट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो माइक्रोवेव में रखना पड़ेगा लोअर रैक। लोअर रैक रखने के बाद आपको अपने जो माइक्रोवेव है उसका सेट करना पड़ेगा कन्वेक्शन मोड। जब आप माइक्रोवेव का कन्वेक्शन मोड सेट कर लेंगे देन उसके बाद आपको डिग्री सेट करनी है। तो आपको सेट करनी है 180 डिग्री। जब 180 डिग्री आपके माइक्रोवेव की सेट हो जाए तब आप यहाँ पर 10 मिनट का टाइम लगा दीजिएगा। मेरे माइक्रोवेव में 2 टाइप से प्रीहीट होता है माइक्रोवेव, पर मैं यहाँ पर जो सबसे सिंपल तरीका है वो बता रही हूँ। यदि आपका LG का माइक्रोवेव नहीं है, अदर कोई माइक्रोवेव है, तो भी आप अपने माइक्रोवेव को इसी तरह से प्रीहीट पर लगा सकते हैं। तो जब तक हमारा माइक्रोवेव प्रीहीट होता है हम जो केक की बैटर की तैयारी कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं केक का बैटर बनाने के लिए। तो आज के जो केक के बैटर में मैं कुछ डालने वाली हूँ यहाँ पर नट्स और कुछ टूटी फूटी। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर वही लिया है, कुछ टूटी फूटी लिए हैं और कुछ काजू लिए हैं और कुछ बादाम लिए हैं। बारीक कट कर लिया है मैंने सारी चीज़ों को। और अब इसमें मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ मैदा। मैदा डालने से क्या होता है, जब हम इन सारी चीज़ों को केक में डालते हैं ना तो ये नीचे तली में नहीं बैठते हैं, सारे केक में अच्छी तरह से फैल जाते हैं। फिर जब हम केक की बाइट लेते हैं और सारी चीज़ें मुँह में आती हैं तो बहुत ही जो उसका जो टेस्ट होता है ना बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब हम ले लेते हैं उसके बाद 2 कप मैदा। तो देखिए इस तरह से मार्केट में कप मिलते हैं, आप इस तरह से ले लीजिएगा कप। इससे जो केक का मेजरमेंट होता है बहुत अच्छा होता है, तो फिर आपको किसी भी चीज़ को तौलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैसे आप 2 कप मैदा ले लीजिएगा। उसके बाद आप इस तरह से स्पून में नाप के 1.5 चम्मच आप बेकिंग पाउडर डाल दीजिएगा। देन उसके बाद आपको थोड़ा सा लेना है बेकिंग सोडा और थोड़ा सा लेना है नमक। अब इन सारी चीज़ों को आपको अच्छी तरह से छान लेना है। छानने से क्या होगा, ये सारी चीज़ें जो बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा है मैदे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है, जिससे कि जो केक की जाली है बहुत अच्छी बनती है। तो ये देखिए हमारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है अच्छी तरह से छन के तैयार हो चुके हैं। अब इनको हम रख देते हैं साइड में और उसी बर्तन में हम ले लेते हैं यहाँ पर बटर। तो यदि आप बटर नहीं खाते हैं तो आप यहाँ पर ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बटर लेने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप शक्कर। और बटर और शक्कर को अब हमें अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर देना है। जब बटर और शक्कर अच्छे से मिक्स हो जाए तब इसमें डाल देना है थोड़ा सा वेनिला एसेंस। और उसके बाद इलेक्ट्रिक बीटर से आपको इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से इस तरह से बीट करना है। दो से 3 मिनट के बाद जब शक्कर और घी अच्छी तरह से फिट जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे अंडा। तो आपको एक साथ अंडे नहीं डालना है, आप जितने भी अंडे डालें उसको एक एक करके डालें। पहले जैसे कि मैंने 1 अंडा डाला है और अब मैंने उसको अच्छी तरह से फेंट रही हूँ यहाँ पर। तो इलेक्ट्रिक बीटर से उसे आपको कम से कम आधा मिनट के लिए अच्छी तरह से फेंटना है। आधा मिनट जब हो जाए तब आपको दूसरा अंडा भी इसी तरह से तोड़ के डाल देना है अपने केक के बैटर में और उसके बाद उसे फिर से चला देना है कम से कम आधा मिनट के लिए। और आज का जो मैं केक बना रही हूँ वह मैं सिर्फ 2 अंडे से बना रही हूँ, लेकिन यदि आप चाहें तो इसमें 3 से 4 अंडे भी ऐड कर सकते हैं। जब आप अंडे ज़्यादा ऐड करते हैं तो फिर उसके बाद आपको एक्स्ट्रा कुछ भी जैसे दूध है कुछ भी इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है केक के बैटर को सही करने के लिए। लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ 2 अंडे से ही बना रही हूँ, तो आपको इस
बैटर को ठीक करने के लिए थोड़ा सा दूध भी लगेगा। और अब देखिए मैंने यहाँ पर डाल दिया है मैदा। तो पहले मैंने हाफ मैदा डाला जो हमने छान के रखा था, और अब मैं आधा और डाल रही हूँ और इसको अच्छी तरह से यहाँ पर कर रही हूँ मिक्स। ठीक है, जब सारी चीज़ें हम यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे देन उसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा कप दूध। अभी आप देखिए ये केक का बैटर कितना गाढ़ा लग रहा है ना। तो अभी हम जब दूध डालेंगे तो जो हमारा केक का बैटर है वो ठीक हो जाएगा। और वही मैं बोल रही हूँ, यदि आपको दूध का इस्तेमाल नहीं करना है तो आप चाहें तो इसमें 2 अंडे और भी डाल सकते हैं, पर आपको एक्स्ट्रा कुछ भी दूध वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और यदि आप 2 अंडे से बना रहे हैं तो आपको लगेगा आधा कप दूध। तो देखिए मैंने यहाँ पर आधा कप दूध डाल दिया है। देन अब मैं इलेक्ट्रिक बीटर लूँगी और उससे मैं इसे 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से फेंटूँगी। इससे जो केक का बैटर है अच्छी तरह से फ्लफी हो जाएगा। जब 1 मिनट हो जाएंगे उसके बाद हम क्या डालेंगे, इसमें लास्ट में डालने वाले हैं, ये है एक चीज़, ये है विनेगर। तो बस आपको आधा चम्मच ही इसमें डालना है विनेगर। और विनेगर डालने के बाद आपको फिर से इलेक्ट्रिक बीटर से इसे अच्छी तरह से चला देना है, जिससे कि जो विनेगर है वो पूरे केक में अच्छी तरह से फैल जाएगा। और ये हमारा जो केक का बैटर है बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। अब हमें जो हमने नट्स वगैरह अभी हमने जो डस्ट करके रखे थे मैदे से वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो पहले तो जो हम आधे इसमें जो नट्स और ड्राई फ्रूट्स है और जो टूटी फूटी है वो ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिला देंगे केक के बैटर में। बाकी नट्स हम ऊपर से डालेंगे। तो अब हम डाल देते हैं केक के बैटर को केक टिन में। ऊपर से अच्छी तरह से इसे फ्लैट कर देंगे। देन उसके बाद थोड़ा सा इसे टैप कर देंगे। देन उसके बाद ऊपर से हमने जो बचा के रखे हैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह वो डाल देते हैं। और इतने देर में जो हमारा माइक्रोवेव है वो भी प्रीहीट हो चुका है। तो अब हम इन जो हमारा केक है उसको हम रखेंगे माइक्रोवेव में बेक करने के लिए। मैंने यहाँ पर कुछ ऊपर से बादाम भी इस तरह से डेकोरेट कर दिया है। आप चाहें तो इसमें काजू भी लगा सकते हैं। तो अब हमने रख दिया यहाँ पर केक को और अब हम यहाँ पर टाइम सेट कर देते हैं। तो मैं आज यहाँ पर टाइम सेट कर रही हूँ 40 मिनट्स का। जब 35 मिनट्स करीब हो जाएं तो आप केक को एक बार निकाल के चेक कर लीजिएगा। यदि आपको लगे कि टाइम ज़्यादा लगेगा, अभी 40 मिनट्स में केक तैयार नहीं होगा, तो आप जो टाइम है केक का थोड़ा और बढ़ा भी सकते हैं। जब हम एग का केक बनाते हैं तो कभी वो 40 मिनट्स में बन के तैयार हो जाता है और कभी उसे 60 मिनट भी लगते हैं। तो हमेशा 35 मिनट्स के बाद आप केक को एक बार चेक ज़रूर करिएगा। यदि आपका केक 35 मिनट्स में हो जाए तो आप पहले निकाल लीजिएगा, और यदि आपको लगे कि नहीं अभी केक गीला है तो आप उसे थोड़ी देर के लिए और बेक होने दीजिएगा। आपको केक जब तक बेक करना रहता है जब तक कि वो अंदर से कुक ना हो जाए। मैं अभी आपको बताऊंगी किस तरह से आपको केक को चेक करना है। तो देखिए यहाँ पर 40 मिनट्स हो चुके थे और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से आपको जो केक है उसको चेक करना है। और अभी आप देखिए कितना अच्छा जो हमारा केक है वो फूला है। केक वैसे फूल जाता है 25 मिनट्स के बाद, लेकिन आपको इस तरह से टूथपिक डाल के देखनी रहती है। यदि टूथपिक क्लीन निकलती है इसका मतलब आपका जो केक है वो अंदर से बेक हो चुका है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप लोग केक को बेक करें तो इस तरह टूथपिक डाल के ज़रूर चेक करिएगा। यदि उसमें कुछ भी केक का बैटर आता है, मतलब वो केक आपका कुक नहीं हुआ है, तो आप उसे और बेक करिए जब तक भी आपकी जो टूथपिक है वो क्लीन ना निकले। और अब जो केक है वो थोड़ा सा ठंडा हो गया था और अब मैं इसे आपको निकाल के दिखाती हूँ जो हमारा केक है वो किस तरह से बनके तैयार हुआ है। तो ये देखिए कितना शानदार हमारा केक बनके तैयार हुआ है। आप इसका कलर देखिए, इसका जो कलर है उसी से समझ में आता है कि हमारा केक कितना अच्छा बना है। तो आई होप आप सब लोगों को ये मेरा छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और इसके पहले मैंने एक प्लम केक की रेसिपी भी शेयर कर चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और एगलेस केक की रेसिपी, चॉकलेट केक की रेसिपी, बहुत सारी मैंने केक की रेसिपी ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ। तो यदि आपको वो सारी वीडियो चाहिए तो 1 मिनट आप के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करिएगा, उसमें सारी वीडियो के लिंक है तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो अब चलती हूँ, मिलती हूँ आप सब लोगों से नेक्स्ट वीडियो पर। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।